नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वैसे तो फ्राइडे पूरा बाजार टूटा था, लेकिन दो स्टॉक्स में कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट थी। पहला था आपका वोडाफोन आइडिया जो करीब 11% तक टूटा, और दूसरा था आपका SBI जो करीब 4.5% तक टूटा। अब दोनों ही स्टॉक्स में ना एक समानता थी, पता है क्या? गोल्डमैन सैक्स की दोनों पे नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, जिसने इन दोनों ही स्टॉक्स को बुरी तरीके से तोड़ के रख दिया। पहले बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। अपडेट बताऊं तो इस पे गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि हमारा ₹2.20 का जो टारगेट है वोडाफोन आइडिया पे, उससे थोड़ा रिवाइज करते हैं हम और ₹2.50 का कर देते हैं, लेकिन टूटेगा तो ये अभी भी। उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी सबसे कम मार्केट शेयर रखता है और इसका हर महीने मार्केट शेयर कम हो जाता है। नेट सब्सक्राइबर्स में कटौती हो रही है और आने वाले 3 से 4 साल में ये ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स तक अपना मार्केट शेयर और तोड़ता हुआ दिखेगा। कंपटीशन भारती एयरटेल और जियो के सामने है इसका, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, और ये उनके सामने नहीं टिक पाएगा। फंड रेजिंग तो जरूर हो रही है, लेकिन सही से प्ले नहीं हो रहा है। इन सबको देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने ₹2.50 का लक्ष्य दिया है इस स्टॉक पे, जो कि 15 साढ़े 15 रुपये का भाव रखता था। फिर क्लोजिंग के समय ₹13.25 के करीब आके बंद हुआ है, ₹13.35 के करीब। इन्वेस्टर क्या करें क्या ना करें, अभी कंफ्यूजन चल रहा है। देखो दोस्तों, इस तरीके की रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। कभी ₹25 की रिपोर्ट आती है तो कभी ₹2.50 की भी आती है। ये स्टॉक ही एक्चुअली में ऐसा है, या तो खत्म या डबलर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैंने लेना है या नहीं लेना है। अब वो डिसाइड कैसे करोगे आप दोस्तों? वो डिसाइड करोगे आप अपनी रिस्क कैपेसिटी से। आपके लिए ये स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि एक दिन बेशक गिर जाए, लेकिन 10 साल 3 साल 2 साल में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप इसकी ग्रोथ पे भरोसा नहीं रख रहे। आप टर्न अराउंड प्ले कर रहे हो कि भैया आने वाले समय में चीज़ें सुधर जाएंगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि एयरटेल और जियो ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। इसके पास अब कहीं ना कहीं मौका है कि और थोड़ा बहुत कैप्चर करे और थोड़ा बहुत उन लोगों से छीने, अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने आप को थोड़ा बढ़ाकर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 10 लोग हैं, मान के चलो 10 लोगों में आपके 4 लोग रिलायंस जियो लेके बैठे हैं, 4 लोग आपका जो है वो एयरटेल लेके बैठे हैं और 2 लोग आइडिया लेकर बैठे हैं। तो अभी जियो और एयरटेल आपस में कस्टमर्स को ज़्यादा इधर उधर करेंगे। अब वोडाफोन के जो 2 कस्टमर हैं उन्हें कम अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा रह गया ना गेम। वहीं वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ा प्ले मार्केट है कि भैया आपको बहुत सारे लोग हैं, इधर उधर हैं, उन सबको खींच सकते हो आप अपनी तरफ, समझ रहे हो? तो एक बंदा होता है जो ऊपर आ जाता है, फिर वहां से और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक जो बिल्कुल फर्श पे, उसके लिए तो आसमान केवल खुला हुआ है, ऊपर ही जा सकता है वो। तो वोडाफोन आइडिया को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्केट को प्ले करेगा, धीरे धीरे नेट एडिशन आने लगेगा। इनफैक्ट जो कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी वो यही कह रही थी कि अभी धीरे धीरे इनके जो कस्टमर, जो नेट सब्सक्राइबर्स घटते हैं, उनकी संख्या धीरे कम हो रही है। पहले 20 लाख घटते थे, अभी 6 लाख 7 लाख घट रहे हैं, और 2-2.5 साल में ये शायद पॉजिटिव रेशो भी आ सकता है। और उन्होंने ऊपर का टारगेट दिया। तो आपको उतना ही पैसा लगाना है जितने की आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप गैम्बल कर रहे हो एक तरीके से, तो रिस्क वाला पैसा ही लगाइए। अगर हम एयरटेल की बात करें तो वहां पे हम कह सकते हैं लगा दो, पैसा बन जाएगा, लेकिन यहाँ बात करें तो थोड़ा सा रिस्क होती है, तो लिमिटेड ही लगाना चाहिए। अगला स्टॉक था दोस्तों SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ गोल्डमैन सैक्स काफ़ी नेगेटिव हुए और उन्होंने ₹740 का लक्ष्य दिया। 782 की क्लोजिंग आई, लगभग ऑलमोस्ट भाव पे पहुंच ही गया उनके टारगेट के। वो कह रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, जितनी पॉजिटिविटी थी फैक्टर इन है, और अब यहाँ से हो सकता है थोड़ी ग्रोथ में दिक्कत आए, जिसकी वजह से अर्निंग्स में कटौती हो सकती है, और अगर अर्निंग्स गिरती है तो स्टॉक नीचे आ सकता है 740 तक। तो मुझे लगता है जो उन्होंने लक्ष्य दिया उससे ज़्यादा दूर नहीं रहा है। आपको खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक में, करंट भाव से ले सकते हो, एवरेज कर सकते हो, और जो ऑलरेडी होल्ड करते हैं, गिर रहा है शेयर उनकी पोर्टफोलियो में, वो एक्यूमुलेट जरूर करें। मेरे को लगता है 720 एक ऐसा लेवल है जहां तक स्टॉक जरूर विजिट कर सकता है, लेकिन उसके नीचे मेरे को बहुत मुश्किल दिखता है इस शेयर। तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना के SBI को जरूर प्ले कीजिए। भारत की सबसे बड़ी बैंक है ये, एज पर डिपॉजिट्स डेटा।
मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो सरकारी तो सबसे बढ़िया है, प्राइवेट में थोड़ा सा HDFC वगैरह का मार्केट कैप ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल SBI बहुत ही दमदार बैंक है जहां आप डेफिनेटली पैसा लगा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। एंड वन मोर थिंग, एक्सिस सिक्योरिटीज़ की 4 दिन पहले रिपोर्ट आई है जो 1030 का लक्ष्य दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है इसको खरीदना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोनों स्टॉक्स पे अपडेट थी, जो ब्रोकरेज हाउसेस की जंग चल रही है उस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।